नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले विपक्षी दल के बीच मतभेद के बावजूद बिहार के एनडीए सहयोगियों यानी जेडीयू और एलजेपीआर के साथ समझौते को अंतिम रूप दे दिया है। दिल्ली में एक ही चरण में 5 फरवरी को मतदान होगा और चुनाव के नतीजे 8 फरवरी को घोषित किए जाएंगे। भाजपा ने 5 फरवरी को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए गुरुवार को 9 उम्मीदवारों की अपनी चौथी सूची जारी कर दी है। भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली की सभी 70 सीटों में से 68 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की है। वहीं 2 सीटें नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली जेडीयू और चिराग पासवान के नेतृत्व वाली एलजेपीआर के लिए छोड़ी गई। एक रिपोर्ट के अनुसार भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने गुरुवार शाम को एक आधिकारिक बयान में ये कहा है कि पार्टी अपने सहयोगियों के लिए 2 सीटें छोड़ रही है। बयान में कहा गया कि सीट शेयरिंग के समझौते के तहत जेडीयू बुराड़ी विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ेगी, जबकि एलजेपीआर देवली विधानसभा सीट पर चुनावी मैदान में अपना दमखम दिखाएगी। जेडीयू ने बुराड़ी सीट से शैलेंद्र कुमार को अपना उम्मीदवार घोषित किया है, जबकि एलजेपीआर आज देवली से अपना उम्मीदवार उतार सकती है। जेडीयू प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद ने कहा है कि सैद्धांतिक रूप से हम सभी ने मिलकर आम आदमी पार्टी को हराने पर सहमति जताई थी। अब जब सीटों के बंटवारे पर सहमति बन गई है तो हम पूरी ताकत से मैदान में उतर रहे हैं। एनडीए के सूत्रों ने ये पुष्टि भी की है कि जेडीयू और एलजेपीआर दिल्ली में अपने अपने चुनाव चिन्ह पर यानी तीर और हेलीकॉप्टर पर चुनाव लड़ेंगे। जानकारी के अनुसार एनडीए के एक अन्य सहयोगी एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना भी एक सीट चाहती थी और इस पर बातचीत भी चल रही थी, लेकिन उसे सीट नहीं मिल सकी। जबकि महाराष्ट्र से एनडीए के एक अन्य घटक दल यानी अजीत पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी ने 11 उम्मीदवारों के मैदान में उतारे जाने की बात कही थी और एनसीपी ने अपने 11 उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतार भी दिए हैं। बिहार में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं। इसे देखते हुए भारतीय जनता पार्टी वहां की पार्टियों के साथ लेकर चलने की कोशिश कर रही है। 2020 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में जेडीयू ने बुराड़ी के अलावा एक अन्य पूर्वांचली बहुल सीट यानी संगम विहार से भी चुनाव लड़ा था। उस समय बुराड़ी में जयंत चौधरी की राष्ट्रीय लोकदल यानी आरएलडी का भी एक उम्मीदवार था, जो अब एनडीए की सहयोगी है। उस वक्त एलजेपीआर ने किराड़ी, बिजवासन, लक्ष्मीनगर, सीमापुरी और मुस्तफाबाद से अपने उम्मीदवार उतारे थे। भाजपा के एक नेता ने बयान में के मौजूदा स्थिति के अनुसार एनडीए के तहत अब 6 पूर्वांचली उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे, जिनमें भारतीय जनता पार्टी के 4 और जेडीयू तथा एलजेपीआर के एक उम्मीदवार शामिल हैं। नेता ने यह भी बताया कि एलजेपीआर का उम्मीदवार पासवान समुदाय से होने की संभावना है। अब ऐसे में देखना यही होगा कि क्या जेडीयू और एलजेपीआर के साथ चुनावी मैदान में उतरी भारतीय जनता पार्टी दिल्ली की इन सभी सीटों को साधने में कामयाब होगी या फिर कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी अपनी जीत का डंका बजाती हुई नजर आएगी। फिलहाल आपको इस मुद्दे पर क्या कुछ लगता है, आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज।